उस बंदे को तो आपने सजा दे दी। वो जो बाकी घर में 6 लोग रहते हैं और अगर घर जो है उसके बाप के नाम है, तो बेटे का अगर बेटा वहां रहता है तो बाप का भी घर तबाह, माँ भी, जिस माँ की आप बात कर रहे हैं, माँ भी घर दर-बदर, बाप भी दर-बदर, कानून भी कोई नहीं कहता, कानून आपके पास ऐसा है भी नहीं है। और वो भी दूसरी बात ये है, रात को धमाके से गाड़ उड़ाना, कौन सी दुनिया की सरकार जो है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो करना भी है तो दिन के वक्त आप आते हैं, आपने नोटिस दिए होते हैं, 10 नोटिस दिए होते हैं, आप घर गिरा देंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी है। रात को धमाके से घर उड़ाना जो है, ये मतलब दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन चलो मूविंग ऑन, एक सवाल है, हम इससे आगे निकलते हैं। कल साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो लड़कों ने जो ये अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डॉक्टर मडूल की जो बात की जा रही है, एक प्रेशर ये है इंडिया के अंदर कि पहले इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो मुसलमान है, दोज हु आर समथिंग, दोज हु आर रिकग्नाइज्ड, दोज हु आर रिकग्नाइजेबल, दोज हु कैन मेक डिफरेंस, उनको टाइट करो, क्योंकि वो पैसे भी कमाते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो हमारे खिलाफ भी जा रहे होंगे, तो इनको टाइट करो। हाँ, यहां पे एक बात मैं कहूंगा, मैं किसी बंदे की भी कोई एक्टिविटी जो इंडियन कानून के मुताबिक नहीं है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट एनीवन हु ब्रेक्स इंडियन लॉ, who does any kind of an act of terrorism, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं उसमें यही है कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है, मुस्लिम मिडिल क्लास को थोड़ा सा दबाओ, नॉट इन अदर सिटीज स्टेट्स बट इन कश्मीर एंड अदर्स, इनको दबाओ ताकि इनके जो लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं और जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उनको थोड़ा सा दबाया धमकाया जाए और उनके अंदर थोड़ी तिड़बड़ जो है वो खत्म की जाए। आपको लगता है कि ऐसी चीज है, या आपको लगता है कि ये एक गुस्सा है यूथ के अंदर अबाउट द इंडियन स्टेट जो कश्मीर के साथ यहाँ वैसे हो रहा है? बट मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये यूथ पूरे के पूरे मुस्लिम यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं बात को, कि अगर मुस्लिम यूथ पूरा का पूरा ऐसा फील कर रहा है तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास तो मुस्लिम जो है, आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है तो आप कैसे पा रहे हैं कि शिकारे पर शिकारे चले जा रहे हैं? एक एक शिकारे वाला आज की तारीख में 10 से 12 राइड पर डे ले पा रहा है, 1500 रुपए की एक राइड के हिसाब से वो अपनी इनकम ले पा रहा है। और जनरली जिस तरह की डेवलपमेंट वहां दिख रही है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो डेवलपमेंट तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर यूथ अगेंस्ट है तो काम कौन करेगा और काम कौन होने देगा? सो मुझे नहीं लगता, आप जो कह रहे हैं वो इक्का दुक्का केस एक्सेप्शनल जरूर हो सकते हैं कि किसी यूथ को लगा हो, किसी छोटे से यूथ के ग्रुप को लगा हो कि हमारे साथ जाति हो रही है, लेकिन वो जाति वाले लोग नहीं है। अगर ये इस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो अपने पांचों के पांचों डॉक्टर हैं, ये रेडिकलाइज्ड है, ये नजर आ रहा है। और इसके प्रूफ कैसे दिख रहे हैं? आप एक बात बताइए, वो जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं जो कि इस समय कस्टडी में है, उनको पहले दिन कस्टडी में क्यों नहीं लिया? उनको दूसरे दिन क्यों नहीं लिया? उनको चौथे दिन क्यों लिया? क्योंकि चौथे दिन उनके खिलाफ प्रूफ आ गए कि हाँ भाई, इन्होंने, इनका रिश्ता नाता फला फला के साथ है, वहां पर इन्होंने इनके साथ ये किया वो किया। क्योंकि ये तो आपको भी पता है, चाहे आप व्हाट्सएप पर कुछ कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम पर कर लीजिए, चाहे सिग्नल पर कर लीजिए, आप इन चीजों को ट्रैक जरूर कर पाएंगे, किसने कहा किससे क्या बात करी है। और जब वो तार नजर आते हैं, जब वो तार प्रूफ होते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जब मेरे कोर्ट में जाते हैं ना, तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं कि नहीं, आप कैसे ले सकते हैं। सो तब जाकर कहीं आप अरेस्ट कर पाते हैं किसी को। सो ओवरऑल अगर आप एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा मेरा मुस्लिम यूथ डिससेटिस्फाइड है, तो शायद मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता सकता हूं, अगर ऐसा होता तो लोग सड़कों पर जरूर होते, लोग सड़कों पे होते। बिल्कुल ठीक हो गया। शैलेंद्र साहब, कैसे देखते हैं कि
अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के रेफरेंस से बात करूं, जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, उसे लग रहा है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है इंटैक्ट है। अगर ये सवाल को मैं यहाँ पे ऐसे लूं कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, तो हाउ डू यू सी दिस शुड बी ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मोदी साहब का जो एक हमारे यहाँ जो उनके बारे में ऑब्जर्वेशन ये है या जो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो कहते हैं कि भाई मैं तो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखूंगा, और वो मतलब एक वो हमेशा कहते हैं कि जी वो अपने घर, हम अपने घर, यूथ को वो पाकिस्तान की अलहदा धमकियां देते हैं, कभी कोई हमने चीज नॉर्मलाइज नहीं देखी। आपको लग रहा है कि द मोर मोदी साहब स्टेज इन पावर, द रिलेशन विद पाकिस्तान विल गेट डिटीरियोरेट, या आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंडियन गवर्नमेंट सोच सकती है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर को मैं ये डालता चलूं कि कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देता है, मींस कि पाकिस्तान को एज ए थ्रेट शो करके इंटरनल यूनिटी और नेशनलिज्म और ये चीजें करता है। तो दैट्स वन थिंग व्हिच सूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज पार्टी। यहाँ पर ये इंप्रेशन जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात इवेलुएट कर प्रूव कर सकता हूं कि इंडिया में हमारी यूनिटी इसलिए बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान हमारा एनिमी है। नो, आर यूनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मोदी ने जो एक सबसे बड़ी चीज इस देश में लाकर दे दी कि आप अपने हिंदुस्तान पर नाज रखो, अपने हिंदुस्तान की प्रगति पर नाज रखो, अपने आप को इकोनॉमिक पावर के तौर पर बढ़ाओ, अपने आप को इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर बढ़ाओ, आपकी सारी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आप पा रहे हैं कि शायद मोदी अपने आप में एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फेमस है। बट उससे बड़ी बात है जो आपने कही है बिहार से रिलेटेड, कि भाई मोदी की वजह से बिहार जीत गए। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों को, जैसे कि बड़ी अच्छी सी सेइंग है, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। करोड़ों लोग जब कुछ देखते हैं तो उसके बीच में सिर्फ मोदी नहीं देखता। मोदी इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। दैट मीन्स वहां नीतीश कुमार की जो अब तक की सरकार रही है उसने भी कुछ काम किया है। वो काम करते दौरान उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी के साथ इतना अच्छा तालमेल रखा है कि कुछ डेवलपमेंट वहां से भी यहां पर आई है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि इस समय हमारे यहां पर क्लैरिटी है कि इवन बिफोर द इलेक्शन कि नीतीश को हराना इसलिए पॉसिबल नहीं होगा ऑपोजिशन पार्टी से क्योंकि पूरे के पूरे बिहार की लेडीज उसके साथ है, और लेडीज उसके साथ सिर्फ एक मेजर वजह से है कि भाई उसने शराबबंदी करी हुई है। एक बात, पब्लिक उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने वो डेवलपमेंट लाकर दी है जो कि अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट मानी जाती है पिछले 15 से 20 साल में। जो चैलेंज है जिसके लिए ऑपोजिशन ने एक लारा लप्पा दिया था कि हम 2.5 करोड़ जॉब दे देंगे, हम ये कर देंगे, लोगों को पता था। लोग आजकल देखिए, मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं, यू कैन नॉट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम। लोगों को दिख गया था कि अगर आप 2.5 से 3 करोड़ जॉब देने की प्रॉमिस कर रहे हैं, उस जॉब के लिए इंडस्ट्री कहां है? जब तक इंडस्ट्री नहीं है तो आप कैसे आपने पहले 30 दिन के अंदर जॉब दे देंगे? तो जो झूठ थे ना वो कुछ एक्सपोज हो गए। वो भी एक बड़ी बात है जिस वजह से आप पा रहे हैं। सो एक कलेक्टिव डेवलपमेंट और विकास का जो मुद्दा है जो कि चलाया मे बी मोदी जी ने बहुत पहले से है, बट वो हर एक स्टेट में कैचअप कर रहा है। कुछ में देर से करता है, कुछ में जल्दी कर जाता है। साउथ इंडिया में अभी भी वो कैचअप नहीं किया है, इसलिए आप साउथ इंडिया में देखते हैं कि अभी भी सरकारें डिफरेंट टाइप की चल रही है, वहां मोदी का डेंट नहीं हो पाया है। सो अगर आप सिर्फ मोदी वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे कहते हैं वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नेशनल जो इस तरह की ये जो जिंगोइज्म, नेशनलिज्म इधर चल जाती है, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, इधर राजस्थान में ये वो नहीं चलती, और पंजाब में भी नहीं चलती। तो इज दिस अ फैक्ट? नहीं, मैंने इसलिए आपको बोल दिया ना कि भाई अगर सिर्फ मोदी का एक पार्ट देखना की बात करें तो शायद बिहार अकेले उस पार्ट पर नहीं है। ये मेरा अपना वो है। जैसे मैंने आपको मुस्लिम्स का भी कहा, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका ऑल इंडिया बेसिस पर भी अगर हम सर्वे का वो जो एनालिसिस ले वोटिंग पैटर्न का, तो उसमें भी हम पा रहे हैं कि यूपी जैसे शहर में भी जहां टोटली एक टाइम था
कि जो मुस्लिम वाली लोकेलिटीज थी उसमें जब वो वोट का डब्बा खोला जाता था तो वो बीजेपी वाला 0 होता था। ये मैं आई विटनेस हूं इस बात का कि वो 0 होता था एक टाइम पर। आजकल हम देखते हैं एक साइजेबल परसेंटेज उसमें आ रही है। साइजेबल आपको दिखाने के लिए अगर मैं बोल दूं 5%, 2%, तो आप बोलोगे 2% क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बट लाखों का 2% काफी कुछ होता है। और 0 से अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में मोदी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मोदी देश के लिए वो चीज जरूर ला रहा है जिसमें देशवासियों के अंदर एक भरोसा है कि हम एक राइजिंग इकोनॉमी बन पाएंगे, हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे, हम एक डेवलप्ड हब बन पाएंगे। और इन सब के बीच में कभी कहीं किसी भी जगह मोदी ने कभी अपील नहीं करी है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें एकजुट होना है। नेवर एवर, वी डोंट हैव दिस एजेंडा। मानिए मेरी बात, मैं मतलब इन स्पाइट ऑफ कि चलिए आपके और हमारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और बाय द वे मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ ने अलग अलग फोरम्स पर बात क्या करी, अगर हमारी आपस में बातचीत होगी तो टेररिज्म पर होगी। ये बात दसियों बार बोली गई। और मैं आपके यहां का भी जवाब दे देता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके यहां से भी कई लोगों ने, आपके जो मंत्री वगैरह हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बात करेंगे जेएनके के ऊपर। आप एक बात बताइए लॉजिकली, कमर चीमा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, जब तक आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में बैठोगे ही नहीं तो बात का एजेंडा कैसे डिसाइड होगा? तो ये बात कहना, इंडिया क्यों नहीं बैठता टेबल पे? अरे भाई, क्योंकि बोल रहा है कि टेररिज्म पर बात करो। कमर चीमा अभी 2 सेकंड में बोल दे कि चलिए सर टेररिज्म पर बैठने के लिए तैयार हो। कंडीशन के बगैर कंडीशन नहीं लगेगी सर। मैं आ रहा हूं। आपने ये हमें कंडीशन जो है ना, ये हमें मजबूरी में लगानी पड़ी है। इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज नॉट बाय थ्रेटनिंग यू। हमारे पास आपने चॉइस इसलिए नहीं दी। हम सर आपके यहाँ बातचीत करने बस लेकर गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान कहता है टेबल पे बैठ जाएं, जो मर्जी बात करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान का जो पत्रकार कमर चीमा है ना, वो कहता है कि भाई दिल्ली ब्लास्ट में उमर नबी का घर नहीं गिराना चाहिए था। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में धमाका होता है, भारतीय लोग मरते हैं, परिवार उजड़ते हैं, खून बहता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है उनको इंसानों के मरने से ज्यादा चिंता घर टूटने की हो रही है। वाह! क्योंकि जब भारत में आतंकी पकड़ा जाता है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द उनकी प्रॉपर्टी का होता है। भारत में किसी का घर इसलिए नहीं गिराया जाता भाई कि हमें गुस्सा आ गया है, सबूत मिलता है, एजेंसियां जांच करती हैं और फिर फैसला होता है। दिल्ली ब्लास्ट में शक नहीं, सीधे सीधे कनेक्शन आतंकी नेटवर्क से निकला है और उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने देश की सुरक्षा देखें या चीमा आपकी भावनाएं देखें, है ना। जब भी भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, पाकिस्तान के पत्रकार, यूट्यूबर और पैनल एक्सपर्ट ऐसे रोते हैं जैसे उनके रिश्तेदार हों। और रोज पाकिस्तान से एक ही राग सुनने को मिलता है, इंडिया मुस्लिम के घर गिरा रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है। लेकिन एक बार भी ये नहीं बोलते कि आतंकवाद गलत है, इंसान मर रहे हैं। सच्चाई यही है कि आतंकी उनके नेटवर्क हैं, भावनाएं नहीं। चीमा साहब एक बात ध्यान रखो, भारत आतंकवाद पर कभी नर्म नहीं पड़ेगा। ये 2008 नहीं है, ये नया भारत है। यहाँ घर से ज़्यादा इंसान की जान की कीमत होती है। और अगर किसी का घर गिरा है तो किसी निर्दोष का घर नहीं था, किसी आतंकी का अड्डा था। तो चीमा साहब, आपको घर का दर्द है और हमें देश की सुरक्षा का। आप आतंकी की भावना समझिए, हम शहीदों का सम्मान समझेंगे। भारत का साफ संदेश है, जो देश के खिलाफ खड़ा होगा उसे ज़मीन भी नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। घर गिराना तो बहुत छोटी सी बात है। दोस्तों आप बताइए कि जो ये कदम उठाई जाते हैं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, वो सही है, गलत है? घर बचाना ज़रूरी था या देश? कमेंट में ज़रूर लिखिए भारत पहले, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात सिर्फ इंडिया में नहीं सीधे पाकिस्तान तक जाए और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा पड़े कि भाई तुम्हें हमारे जो घरेलू मामले हैं उनमें दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। और दूसरी चीज़, तुम्हारी पिलाई अब शुरू होने वाली है।